ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਸ੍ਰੀ वाहिगुरु जी की फतेह। जन्म साखी 10 गुरुओं की सूरज प्रकाश ग्रंथ। साखी गुरु रामदास जी की। गुरु जी का अपने संबंधियों की प्रार्थना को स्वीकार करके लाहौर जाना। इस चमत्कार को देखकर जब गुरु जी को विश्वास हो गया कि यही वह स्थान है जिसके विषय में गुरु अमरदास जी ने समझाया था कि यह अमृत सरोवर तीर्थ प्रकट होगा, और आप जी ने 5 आषाढ़ी को इसकी खुदाई जोर शोर से आरंभ की। धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। इधर जब धूनीचंद को अपने पिंगले जवाई के आरोग्य होने की खबर मिली तो वह बड़े सत्कार से उनको अपने घर पटी नगर में ले गया। यह बात जब लाहौर की सिख संगत ने सुनी कि गुरुजी जो सरोवर तैयार कर रहे हैं वह बड़ा शक्तिमान है, जिसके जल में से काले कौवे नहाकर सफ़ेद हंसों के समान हो जाते हैं, तब वह भी गुरु के चक्का दर्शन करने आए। एक दिन कार सेवा और गुरुजी के दर्शन करके जब वह वापस जाने लगे तो गुरुजी के ताए के पुत्र सहारी मल ने प्रार्थना की कि महाराज आप कृपा करके एक बार ज़रूर लाहौर चलकर अपने वंश और संबंधियों को दर्शन देकर प्रसन्न करो। इनका प्रेम और श्रद्धा देखकर गुरुजी ने लाहौर जाना स्वीकार कर लिया। लाहौर आकर गुरुजी ने अपना चूने मंडी वाला घर तोड़कर वहाँ धर्मशाला बनवा दी और संगतों के स्नान पानी के लिए उसमें एक कुआं भी लगवा दिया। आप जी के उपदेश के प्रभाव के कारण बहुत श्रद्धालुओं ने आप जी की सिक्खी धारण कर ली। इस तरह धर्मशाला में संगत की मर्यादा तोड़कर और धर्मशाला की सेवा कुछ सिखों को सौंपकर आप वापस गुरु के चक्के आ गए। धन गुरु नानक। वहाँ आकर गुरुजी अपना सारा समय भक्ति, कथा कीर्तन और संगत को उपदेश देने में व्यतीत करते थे। आप उनको हाथ नहीं लगाते थे, सबकी देखभाल सेवादार ही करते थे। धन गुरु नानक। भाई हिंडाल को वरदान। भाई हिंडाल गुरु के लंगर में बड़े प्रेम से आटा मांडने की सेवा करता था। एक दिन गुरुजी लंगर में अचानक ही आए तो भाई हिंडाल जो उस समय आटा मान रहा था, गुरुजी को देखकर शीघ्र ही उठकर आटे से भरे हुए अपने हाथ अपनी पीठ पीछे रख लिए और शीश गुरुजी के चरणों पर रख दिया। गुरुजी उसकी माथा टेकने की इस रीति को देखकर बड़े ही खुश हुए और वरदान निमित्त एक अंगोछा उसको दिया। जब भाई हिंदयाल ने अंगोछा लेकर सत्कार से अपने सिर पर रखा तो उसको तीनों लोक की शुभ्र हो गई और ऋषियों और रिद्धियाँ सिद्धियाँ की प्राप्ति हो गई। धन गुरु नानक। फिर उसकी प्रेम व भक्ति पर प्रसन्न होकर गुरुजी ने वचन किया कि अब तुम घर जाकर आप नाम जपना और औरों को जपाकर सिक्खी मार्ग को प्रचलित करना। गुरुजी का वचन मानकर हिंदयाल ने अपने गांव जडियाला चला गया और नाम का स्मरण करता और औरों को भी कराता हुआ परम गति को प्राप्त हो गया। इस इलोक के लोग इसको गुरु करके मानने और पूजने लग गए, जिसलिए इसका गांव जडियाल गुरु का जडियाल प्रसिद्ध हो गया। जडियाल नगर में भाई हिंदयाल की समाधि बनी हुई है। बाद में इसकी संतान के व्यक्त गुरु घर के और गुरु सिखों के बड़े विरोध और निंदा हो गए। धन गुरु नानक। वाहिगुरु जी का खालसा, श्री वाहिगुरु जी की फतेह।